नमस्कार दोस्तों, यूनिवर्स की नज़र, परमात्मा की नज़र, इस ब्रह्मांड की नज़र आप पर कब पड़ती है और जब उस ईश्वर की नज़र आप पर पड़ेगी तो सब कुछ बदल जाएगा। आपने देखा होगा कि कई लोग जीवन में बहुत संघर्ष करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, आखिर में उनके पास परिणाम कुछ अच्छा नहीं आता है। ऐसा क्यों? जानने के लिए हमारे साथ वीडियो में एंड तक जरूर बने रहेगा। मैं आपको विश्वास के साथ कहती हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद आपकी सारी परेशानी और मन में उठने वाले सारे सवालों के जवाब आपको मिल जाएंगे। दोस्तों, रिक्वेस्ट है, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा क्योंकि महत्वपूर्ण जानकारी आपसे छूट जाएगी। आपकी इच्छा पूरी होने में आपको बाधा उत्पन्न हो सकती है। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप यूनिवर्स से प्यार करते हैं तो कमेंट में आई लव यूनिवर्स लिखना मत भूलना और ऐसे ही जानकारी भरी वीडियोस के लिए सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, ऐसे बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग आपने देखे होंगे कि जो सुबह 5 बजे उठ करके काम के लिए चले जाते हैं, रात को भी लेट घर में वापस लौट आते हैं और वह दिन भर बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन फिर भी उनका जो पूरा जीवन है वह मेहनत में ही गुजर जाता है। और कई लोग ऐसे होते हैं जो इतनी मेहनत भी नहीं करते लेकिन फिर भी उनको जीवन में सब कुछ मिलता है। तो ऐसा क्या कारण है? देखिए, जो बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा है फिर भी उसको वो चीज़ नहीं मिल पा रही है जो वो चाहता है। जितनी मेहनत करता है उतना नहीं मिलता है। और एक वो व्यक्ति है जो इतनी मेहनत भी नहीं करता है और उसको वो सब कुछ मिल जाता है। तो इसका कारण यही है कि यूनिवर्स की, उस परमात्मा की नज़र आपके ऊपर पड़ती है, तो उसके बाद आपके जीवन में चमत्कार होना शुरू हो जाता है और जो फिर आप अपने जीवन में चाहते हैं वह सब कुछ मिलना शुरू हो जाता है। तो अब समस्या यह है कि उस परमात्मा की नज़र हम पर कब पड़ेगी? तो वो अपने आप नहीं पड़ेगी। आपको कुछ ऐसा कहना पड़ेगा कि जैसे आप भी उस कैटेगरी में आ जाओ कि जो आपको मेहनत कम करनी पड़े और आपके सब काम आसान हो। अब कई लोग बोलते हैं कि अगर ऐसा होता है तो दुनिया में लोग मेहनत ही क्यों करें, सबके सब काम ऐसे ही बन जाते हैं। तो ऐसा है, मेहनत जो लोग आज करते हैं, तो ऐसा है कि जो लोग आज मेहनत करते हैं और जो मेहनत करते हैं उनको उतना कहाँ मिल पाता है जितनी वह मेहनत करते हैं, क्योंकि कुछ तो राज है इस ब्रह्मांड में, कुछ तो राज है उन लोगों को पता नहीं है। अगर यह राज जिसको पता लग जाए उसका जीवन ही आराम से निकलेगा। आज वो रहस्य आपको बताएंगे। तो देखिए क्या होता है। इस प्रकृति का एक नियम है कि आप सबसे पहले तो रॉयल रहिए, ईमानदार रहिए। आज जो आपको बताने जा रहे हैं इसको आपको 21 दिन तक करना है, 21 डेज करना ही है। अगर 22वें दिन आपको नहीं लगे कि आपको कुछ ऐसा अलग सा महसूस नहीं हो रहा है, आपके जीवन में कुछ यूनिक सा, कुछ चमत्कार सा आपको नहीं लग रहा है, तो फिर आप बताना कि लेकिन 21 दिन तक आपको ये कंटिन्यूअसली करना ही है। तो आपको करना क्या है? कुछ अलग से नहीं करना है, कुछ बड़ा नहीं करना है, कुछ हटके नहीं करना है। आप जो करते हैं बस उसी में से थोड़ा सा अलग करना है। सबसे पहले तो आप ईमानदार बनिए, ईमानदार रहिए, किसी भी चीज़ के प्रति ईमानदार रहिए। मान लीजिए आप किसी भी दुकान पर जाते हैं, आप किसी किराने की दुकान पर जाते हैं और आपने नमकीन का पैकेट लिया और आपने उस नमकीन के पैकेट को थोड़ा टेस्ट किया, आपको अच्छा लगा। अब आपने एक और पैकेट लिया और फिर उस दुकानदार से पूछा कि भाई उस दुकान में बहुत भीड़ थी, उसने ध्यान नहीं दिया। उसने आपने पूछा कि भाई कितने पैसे हुए, तो आपने कहा मैंने एक ही पैकेट लिया और एक पैकेट के पैसे ही उसको दे दिए। कई लोगों को आपने देखा होगा कि वो ज्यादातर ऐसी चीजें करते हैं। तो आप कोशिश करिए कि हमें ये नहीं करना है। आपको दुकानदार को बोलना है कि आपको याद नहीं है, हमने 2 पैकेट लिए हैं। आप ईमानदार बनिए। वहाँ पर वो भूल चुका है, उसे नहीं पता है कि आपने 2 पैकेट लिए हैं, लेकिन आपको उस चीज़ को याद दिलाना है। देखिए, इसमें होता कुछ नहीं है, छोटी सी स्टेप है। इसमें ऐसा नहीं है कि आप गरीब हो जाओगे या वो अमीर हो जाएगा या वो गरीब हो जाएगा, ना वो गरीब बनेगा, लेकिन आपकी जो छोटी सी स्टेप है ना, जिससे आपके मन को अच्छा लगेगा, बहुत अच्छी फीलिंग आएगी। सबसे पहले जो शुरुआत है वो आप अपने परिवार से कीजिए। प्रेम से बात करना शुरू कर दीजिए। बड़े अच्छे से समझ लीजिए कि सब कुछ समर्पण है, मुझे कुछ नहीं चाहिए। जैसे कई बार होता है कि उसने ये नहीं दिया, इसने ये नहीं किया, तो आप 21 दिन तक ये कीजिए कि आपको कुछ भी नहीं कहना है, आपको कंप्लेंट नहीं करनी है। दोस्तों, आपको समर्पण भाव से जीना होगा।
घर में, परिवार में जितने भी लोग हैं उनसे अच्छे से बात करना शुरू कर दीजिए। जब आप ऐसा करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके जीवन में चमत्कार होगा। और फिर तीसरी चीज़ है कि अपने परिवार में संतुष्ट रहिए और अपने परिवार में अच्छा व्यवहार कीजिए। तो उनसे आप अच्छे से बात कीजिए, प्रेम से बात कीजिए, जो भी मिल रहा है उसमें संतुष्ट रहिए। फिर देखिए जीवन में आपको जो चाहिए वह आपके पास आने लगेगा। क्योंकि कहा जाता है जिस घर में क्लेश, लड़ाई झगड़े जैसी समस्याएं नहीं होती है वहाँ लक्ष्मी जी का वास भी होता है। कभी व्यापार और धन में किसी बात की कमी नहीं आती और यह सब चीजें आपको कहीं से खरीद कर नहीं लानी है। और आपने यह कहावत तो सुनी होगी कि बिना मांगे मोती मिले, मांगे मिले न भीख। दोस्तों इंसानी दिमाग है ना वो बहुत छोटा होता है, वह कम ही मांगते हैं कि भगवान मेरी नौकरी लगवा देना, मेरी इतनी तनख्वाह बढ़ा देना, मुझे मोबाइल दिला देना। हमारा मन छोटी सी सोच है तो छोटा ही मांगते हैं और ऊपर वाला जो देता है जब हम उसके ऊपर छोड़ देते हैं कि सब आपको पता है प्रभु मैं क्या मांगू। तो दोस्तों इसी प्रकार भगवान भी हमारा पिता है, वो समझदार है, वो जानता है कि हमें क्या चाहिए, उसकी प्लानिंग पर छोड़ दीजिए। दोस्तों जैसा कि एक छोटा बच्चा होता है उसकी सोच ही उतनी होती है, वो क्या मांगेगा आपसे, एक टॉफी, एक बिस्किट, उसके ऊपर से और कुछ नहीं। वैसा ही हमारा दिमाग है, लेकिन उसका पिता सब कुछ जानता है कि उस बच्चे के लिए क्या जरूरत है, उसे क्या चाहिए और वो उससे भी ज्यादा उसे लाकर देता है। तो ऐसा ही यूनिवर्स है, ऐसे ही ईश्वर है, भगवान है। ऐसे कितने उदाहरण है कि जिसने कभी किसी से कुछ नहीं मांगा और आज उन लोगों के पास सब कुछ है। आपको भी सब कुछ मिलेगा, बस आपको शांत रहना होगा, समर्पण भाव से रहना होगा। और तीसरी चीज है कभी आप किसी से कोई उम्मीद मत रखिएगा, कोई इच्छा नहीं रखिए, किसी भी व्यक्ति से कोई उम्मीद ना रखे। कई बार ऐसा होता है कि उम्मीदें हमें धोखा दे देती है। हम किसी व्यक्ति से उम्मीद रखते हैं, इच्छा रखते हैं, इससे हमें ये मिलेगा, इससे ऐसा मिलेगा, और जब वो चीज़ हमें नहीं मिलती है, हमें धोखा मिलता है, तो कई बार लगता है कि वो व्यक्ति हमारी तारीफ करेगा, ये व्यक्ति मुझे पैसे ला के देगा, और हम दुखी हो जाते हैं जब हमारी उम्मीद टूट जाती है। तो दोस्तों हमेशा याद रखिए ये परमात्मा के महावाक्य है कि उम्मीद रखना है तो सिर्फ एक से ही रखिए, वह है ईश्वर एवं परमात्मा। उसी से उम्मीद रखिए, फिर देखिए आप जो चाहते हैं वह आपको मिलेगा, वह आपको सब कुछ देगा। अगर आपको खुश रहना है तो आप ये देखिए, अगर हमारे साथ कुछ ना कुछ घटित होता है, तो कोई घटना घटती है, कुछ ना कुछ होता है, तो वो हमारे ही कर्मों का परिणाम है। जो भी मेरे साथ होगा वो बहुत अच्छा होगा, जो मेरे कर्म है वो बहुत अच्छे हैं। इस बात को आप बिल्कुल नोट कर लीजिए, आगे जो होगा बहुत अच्छा होगा। जब आप इस चीज़ को अपने दिमाग में रखेंगे और अपने जीवन में जो भी हो रहा है उसे अच्छा समझेंगे, उसे एक्सेप्ट करेंगे, तो परमात्मा की नज़र, यूनिवर्स की नज़र आपके ऊपर ज़रूर पड़ेगी और आपके जीवन में चमत्कार जरूर होंगे, क्योंकि आप उस कैटेगरी में आ जाएंगे। अभी आपको लगता है ना कि सब कुछ मैं कर रहा हूँ, हम कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। आप ईश्वर के ऊपर भरोसा रखिए, भगवान के ऊपर समर्पित कर दीजिए। जिस व्यक्ति के अंदर अहंकार रहता है, भगवान की नजर उसके ऊपर नहीं पड़ती है, लेकिन जब वह अहम को त्याग देता है, मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, सिर्फ मैं निमित्त मात्र हूँ, ईश्वर ने मुझे निमित्त बनाया है, चाहे परिवार के निमित्त बनाया हो, किसी व्यक्ति के निमित्त बनाया हो, किसी कार्य के करने के निमित्त बनाया हो, बस ईश्वर ने मुझे निमित्त बनाया है, कराने वाला वो है, मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं तो बस अपने कर्तव्य का पालन कर रहा हूँ जिसके निमित्त मुझे ईश्वर ने बनाया है। फिर देखिए परमात्मा की नज़र कैसे आपके ऊपर पड़ती है। यूनिवर्स की नज़र आप पर तभी पड़ेगी जब आप सबसे अलग होकर के काम करेंगे। अभी आप सोचते हैं कि मैं अपनी नौकरी लगवा लूँगा, मेरी लाइफ बढ़िया कर लूँगा, सब कुछ अच्छे से कर लूँगा, मैं ये कर लूँगा। नहीं, सब कुछ अच्छा करेंगे, ईश्वर करेंगे, मुझे विश्वास है। आप अपने अंदर से ऐसा विचार लाइए कि मेरा सब कुछ बहुत अच्छा होगा, ईश्वर मेरे साथ है। बस आप ये विचार लाइए कि सबको खुश देखना चाहता हूँ। कहा जाता है ना कि सर्वे संतु सर्वे भवन्तु सुखना सर्वे संतु रामः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कस्य दुख भाग भवे मना, कि पूरा विश्व प्रसन्न रहे। और जब आप सब में खुशी की भावना देखते हैं, सबको खुश देखना चाहते हैं, तो फिर ईश्वर की नज़र आपके ऊपर पड़ती है। अब एक और चीज़ बताएंगे कि उस परमात्मा को, उस ईश्वर को कैसे पता चलता है कि आपको क्या चाहिए। मान लीजिए आपके पड़ोस में एक बाइक आती है,
नई बाइक। वह जब कोई नई नई बाइक लाता है तो आपके मन में भी ये भाव रहता है कि ये भी मुझे चाहिए। इस बात को समझना, दूसरा एक व्यक्ति होगा वो कहेगा वाह अरे बहुत बहुत बधाई हो, आपको नई बाइक मिली है। और एक ये होता है जिसे वो अच्छा नहीं लगता, वो जेलसी की भावना फील करता है। तो दोस्तों अपने दिल से किसी को बधाई दो, आपको बहुत अच्छा लगेगा। जब ईश्वर देखता है कि अरे इसको तो बहुत बड़ी खुशी हो रही है, इसकी बाइक आने से इसको खुशी हो रही है, तो क्यों ना इसको भी ये बाइक दिला दे। तो दोस्तों यूनिवर्स को सब पता है, यूनिवर्स आपकी भावनाओं को समझता है। अगर किसी की लड़ाई हो रही है और अगर आपको मजा आ रहा है, किसी का नुकसान हो रहा है और आपको मजा आ रहा है, तो ईश्वर ये देखता है और ये देखता है कि अरे इसमें तो इसे मजा आ रहा है, तो चलो इसे भी यही दे देते हैं, और आपके जीवन में भी वही चीजें होने लगती है। तो दोस्तों भगवान हमें देता है, वही देता है जो हम सोचते हैं। जैसे कर्म हमारे होते हैं दोस्तों, कर्म सिर्फ हमारे फिजिकली नहीं है, जो देह से हम कर्म करते हैं वो कर्म नहीं, बल्कि जो कर्म हमारे मन करता है, जो हमारी सोच में निरंतर चलता रहता है, वही हमारे सच्चे कर्म है। हमारी भावनाएं हमारे कर्म है। तो दोस्तों सबके प्रति भला सोचना है, अच्छा सोचना है, अच्छा करना है। जो हम करेंगे, जो देंगे वही हमें मिलेगा। हम दूसरों को खुशियाँ देंगे तो खुशियाँ हमें मिलेगी। तो देखिए फिर उसी प्रकार भगवान देखता है, और जब उसकी नजर आपके ऊपर पड़ती है तो आपके जीवन में चमत्कार होना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि भगवान के पास तो भंडार है, उसके पास किसी की कोई कमी नहीं है, उसके पास सब कुछ अनलिमिटेड है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।